ऑनलाइन वाला सबको जोड़िए। हम्म। पुनः आपके साथ फिर एक बार है उसी के में देखिएगा। ये शुरू किए थे हम लोग पढ़ना कहाँ से? पामीर ग्रंथि, पामीर नट, पामीर नट या पामीर ग्रंथि, पामीर नट। पामीर नट को लेकर के जितना आपको चीजें पढ़ाई गई उसमें किसी को दिक्कत है? कोई डाउट हो तो पूछिए। पामीर ग्रंथ के बाद ग्रंथि के बाद हमने आपको पढ़ाया था कारा, ट्रांस हिमालय या तेथीस हिमालय, ट्रांस या तेथीस हिमालय को पढ़े थे या तिब्बत हिमालय को पढ़े थे। अब ये ट्रांस तेथीस या तिब्बत हिमालय, इसमें कोई दिक्कत हो तो वो भी बताएं, फटाफट पूछ लो। ट्रांस तेथीस या तिब्बत हिमालय, इसमें अगर कोई आपत्ति हो तो इसको भी पूछें। इसके बाद हमने एक बात और पढ़ी थी, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, बृहत हिमालय या हिमाद्री को, बृहत हिमालय या हमने पढ़ा था हिमाद्री को। ठीक है, इन दोनों के बीच में अवस्थित है सिंधु सांगपो सच्चर जोन, सिंधु सांगपो सच्चर जोन, सांगपो सच्चर जोन। अब बताओ, कल के क्लास बस इतना ही टॉपिक के इर्द गिर्द रहा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, ऑनलाइन वाले भी पूछ ले, फटाफट आप लोग भी टाइप कर दीजिएगा कि अगर इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ ले, अन्यथा आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग की जो कक्षाएं होगी, एक तो ये पामीर ग्रंथि से कॉपी में बना लेना है सर, पामीर ग्रंथि से काराकोरम, लद्दाख, जस्कर है, जस्ट यहीं पर शुरू हुआ है बृहद हिमालय। और कल हमने बृहद हिमालय को हर एक एंगल से पढ़ लिया था। दूसरा आज कहानी है मध्य हिमालय या लघु हिमालय का, मध्य हिमालय या लघु हिमालय का। आज बात कर लेंगे आपसे मध्य हिमालय पर या लघु हिमालय पर। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेता है मध्य हिमालय और लघु हिमालय में? लेसर हिमालय, अंग्रेजी वाले क्या लिखोगे? लेसर हिमालय, मध्य लघु, या इसी को लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, या फिर इसी को हिमांचल कहा जाता है, हिमांचल कहा जाता है, हिमांचल कहा जाता है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय, लेसर या हिमांचल कहा जाता है। ठीक है, निश्चित रूप से कल के वीडियो में मेरा आवाज नहीं है और हमको लगा कि ऑनलाइन वाले को कल दिक्कत हो सकती थी, हुई होगी।
ठीक है, क्योंकि कल टॉपिक्स भी डिफिकल्ट था और उसमें आवाज का कट जाना थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ होगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, इसलिए तो आज दोबारा से उस पर थोड़ा बात किए ना। दूसरा टॉपिक आज लगा लेना, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या लेसर हिमालय। लेसर हिमालय, ठीक है। निश्चित रूप से कल के गहराइयों को ही प्रयास रहेगा मेरा कि उसी गहराई को फॉलो किया जाए। देखिए, मध्य हिमालय में इसका निर्माण यानी फॉर्मेशन मायोसिन एज में हुआ। कौन सा एज रहा है? मायोसिन एज में रहा है। इसका फॉर्मेशन मायोसिन एज में रहा है। लिख लो, कॉपी में लिखिए, इसका फॉर्मेशन मायोसिन एज में हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, लिखना ही है। इसका फॉर्मेशन मायोसिन एज में हुआ है। ट्रांस हिमालय का मायोसिन युग में हुआ है, मायोसिन एज में हुआ है। बोर्ड पर लिखे क्या? बोर्ड पर भी लिख देंगे, मायोसिन एज में हुआ है, मायोसिन युग में हुआ है। अंग्रेजी में एज, हिंदी में युग, अंतर केवल इतना ही करना है, हिंदी इंग्लिश हो गया। मायोसिन युग में हुआ है। इसका विस्तार, इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन मायोसिन युग में हुआ है। यह लिख लो, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। अप्रोक्स 4000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। बात कर रहे हैं किसका? ये ट्रांस का भी नहीं, बृहद का ही भी नहीं, लघु हिमालय का, लेसर हिमालय का। लेसर हिमालय की बातें हो रही है। इसका विस्तार झारखंड और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। विस्तार मूलतः किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, खास करके ये विस्तार इसका ज्यादा मिलेगा। एक बातें और करनी है, नेक्स्ट चीजों को देखिए, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो एक तो पूछा जाएगा पीर पंजाल को। पहली बात है किससे पूछी जाएगी? पीर पंजाल को, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पढ़ के रखिएगा, पीर पंजाल। दूसरी बातें आपसे पूछी जाएगी जैसे ही आप पीर पंजाल से निकल जाओगे, धौलाधर श्रेणी का, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी, ठीक है। तीसरा याद करके रखना है नगटिब्बा को, नगटिब्बा श्रेणी। तीसरा नगटिब्बा श्रेणी, नगटिब्बा श्रेणी। और चौथा है महाभारत श्रेणी। चौथी बातें करनी है किस पर? महाभारत श्रेणी पर, महाभारत श्रेणी पर। जी हाँ, ये भी लेसर हिमालय का ही पार्ट है महाभारत श्रेणी में, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर, नगटिब्बा और महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधर, नगटिब्बा और महाभारत। हाँ, सब रेंज है, पर्वत चोटियां है। जैसे ये तो हमारा मध्य हिमालय है। अब मध्य हिमालय में आप देखना कहीं के पार्टीशन रहता है। अब ये पार्टीशन, अगर यहाँ पीर पंजाल है, इधर मिल जाएगा आपका कहीं धौलाधर मिल जाएगा, इधर आपका नगटिब्बा होगा, ऐसे कहीं महाभारत होगा, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर, नगटिब्बा और महाभारत, चार याद रहेगा ना? अरे इतना याद नहीं रहेगा, बहुत सामान्य सी घटना है, ठीक है।
कल वाला हाइट नहीं मिलेगा लेकिन ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि कल कुछ लोग असहज हो गया है। आइए, और आज खत्म भी होगा। अब क्या दिक्कत है? ठीक है। पीर पंजाल, अक्सर क्वेश्चन पूछता है पीर पंजाल। पीर पंजाल में पूछा क्या जाएगा, तो इसका विस्तार कि पीर पंजाल कहां से कहां तक एक्सटेंशन है इसका। पीर पंजाल एक्सटेंशंस का क्या है, कहां से कहां तक पीर पंजाल का एक्सटेंशन है। फैला हुआ है, कहां से कहां तक है। देखो पीर पंजाल, आप जम्मू कश्मीर में झेलम नदी देख रहे हो, तो जम्मू कश्मीर में झेलम से लेकर के और ब्यास नदी तक आ जाना, ये झेलम से ब्यास तक का जो विस्तार है वो पीर पंजाल है। एकदम आसान चीज है। इसमें दो दर्रे मिलेंगे पीर पंजाल में, वो दोनों दर्रे इंपॉर्टेंट है। एक पीर पंजाल दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा। तो अगर पीर पंजाल दर्रा पूछे कि किस पर्वत श्रेणी में है, तो वो तो सीधे बन जाएगा कि पीर पंजाल में है। एक को याद रखना है बनिहाल को, कि बनिहाल किस दर्रे में अवस्थित है, बनिहाल किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो बनिहाल अवस्थित है पीर पंजाल में। बनिहाल कहाँ अवस्थित है? पीर पंजाल में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, टिपकिला दर्रा बृहत हिमालय में अवस्थित है। अभी क्लास में आए और मुंह खोल दिए चूजा की तरह। सीखिए क्लास को मेरे भाई, हंसना नहीं है। मैं चाहता हूं बहुत गहराई तक पढ़ाना, मेरे अंदर भी दुख होता है कि आप पूरी बातों को सीखो खूब बढ़िया से, और उसके बाद हमसे एक नहीं 100 क्वेश्चन पूछो। मैं उसी के लिए ना बना हूं। बने कि नहीं बने हैं? समझ रहे हो मेरी बात? तो एकदम वहां कंसंट्रेट होना है आपको। हमने जितना हिमालय पढ़ाने के लिए सोचा था कि पूरे भारत में उससे बढ़िया हिमालय किसी को नहीं आता। आप उसको उस तरीका से फॉर्मेट करके आप सीखते, लेकिन दिक्कत है कि हमको अपने सोचने में काटना पड़ा। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ, क्योंकि वहां तक पढ़ाएंगे तो इसमें से 5-10 मेरे आलोचक ऐसे हो ही जाएंगे जो बाहर जाके कहेंगे कि मास्टर पढ़ाया तो हमको नहीं बुझाया। कैसे बुझाएगा? पढ़ेंगे तब तो बुझाएगा ना। तो हमने कहा कि चलो परिपाटियां हैं तो वही चलेगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। फिर पंजाल लिखिए, फिर पंजाल पर इसका विस्तार, हाँ निश्चित रूप से इसको समझा दे रहे हैं। पीर पंजाल हेडिंग लगा दीजिए, पीर पंजाल को हेडिंग लगा दो। लिखो पीर पंजाल का विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार झेलम से, विस्तार झेलम से, झेलम से कहां तक? हाँ, व्यास तक है। इसका विस्तार झेलम से व्यास तक है। इतना ही लिख लेना है कि इसका विस्तार कहां से कहां तक देखा जाता है पीर पंजाल का? झेलम से व्यास तक है। इसमें दो प्रमुख दर्रे हैं। पीर पंजाल में कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं। एटलस लेके आए हैं ना? सब पर अभी देखना है। इसमें 2 दर्रे हैं। पीर पंजाल में कौन कौन दर्रा है? 2 गो दर्रा है। एक पीर पंजाल है और दूसरा बनिहाल है। एक पीर पंजाल और दूसरा बनिहाल है। बोल दो यहीं पर, 2 दर्रे हैं, एक पीर पंजाल और दूसरा बनिहाल है। बहुत अच्छी बात है। लिखो नंबर 1 में पहला दर्रा है पीर पंजाल, पहला दर्रा है पीर पंजाल, और दूसरा दर्रा है बनिहाल दर्रा। दूसरा है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा है दूसरा, बनिहाल दर्रा है। आगे बढ़ो। धौलाधर श्रेणी को देखना है कि धौलाधर किधर का अवस्थित है सर। धौलाधर में, धौलाधर कोई बताएगा धौलाधर कहाँ है? स्टेट में देखो तो कहाँ है धौलाधर? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर, हिमाचल प्रदेश में है मेरे भाई। और हिमाचल प्रदेश में देखो तो शिमला आपको दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी।
शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। इसी धौलाधर श्रेणी पर अवस्थित है शिमला। इसी धौलाधर पर अवस्थित है शिमला। धर्मशाला ये धौलाधर पर अवस्थित है। ठीक है, शिमला धौलाधर पर ही है शिमला। ठीक है, धौलाधर श्रेणी पर्वत श्रेणी पर ही अवस्थित नगर है शिमला। और एक और नगर होगा वहीं पर, धर्मशाला। जी हाँ, ये दोनों धौलाधर श्रेणी पर ही हैं। वो श्रेणी धौलाधर है। ठीक है, और उसी श्रेणी के जो दक्षिणी ढलान है, इसी ढलानों पर शिमला नगर अवस्थित है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी रही है अभी भी। आगे बढ़िए। नगटिब्बा कहाँ है? नागटिब्बा। नागटिब्बा कहाँ है? मेरे साथ रहिए। नागटिब्बा कहाँ है मेरे भाई? नागटिब्बा नेपाल में। बस इतना ही याद रखो, नागटिब्बा नेपाल में। महाभारत श्रेणी भी नेपाल में। महाभारत श्रेणी भी नेपाल में। जिस दिन अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे यानी नदी पढ़ाएंगे ना, उस दिन इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी दोनों की। आज नहीं, ये नदी पढ़ोगे तो महाभारत श्रेणी से बहुत सारी नदियां निकल करके अपने बिहार तक आ रही है, उस दिन इसकी जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश शिमला और उसके नीचे उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड का भी कुछ पार्ट धौलाधर श्रेणी में ही आता है। ठीक है, वहां के बाद खंड टूटता है, फिर नगटिबा बनता है, नगटिबा के बाद महाभारत श्रेणी बनता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हमने क्लास में कवर कर लिया। तीसरा है शिवालिक। ये बताओ कि मध्य हिमालय और बृहत हिमालय दोनों के बीच के क्षेत्र को कहते क्या है? मध्य हिमालय और लघु हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, दोनों का जो बीच का क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जानते हैं? ये बृहत हिमालय, ये मध्य हिमालय, दोनों का जो ये बीच का क्षेत्र है, इस बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हिमालय एमसीटी कहा जाता है। दोनों के बीच के क्षेत्र को एमसीटी कहा जाता है। बृहत हिमालय और मध्य हिमालय दोनों के बीच के क्षेत्र को एमसीटी कहा जाता है। लिख लो कॉपी में कि बृहत हिमालय और मध्य हिमालय दोनों के बीच के क्षेत्र को एमसीटी कहा जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। एमसीटी कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। कोई दिक्कत? बृहत हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बीच जो क्षेत्र है उसे एमसीटी कहा जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ही बोलते हैं। जी हाँ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है इसे। इसके बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, वैली। दोनों के बीच के, यहां देखो, ये महान हिमालय, लघु हिमालय, लेसर हिमालय, दोनों का स्ट्रक्चर तो यही होगा। अब इस स्ट्रक्चर के बीच में बनता क्या है? कुछ ओपन वैली बना है, और उन ओपन वैली में सबसे खूबसूरत वैली है एक कश्मीर घाटी और दूसरा काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो बृहत हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी अवस्थित है।
वही काठमांडू घाटी भी अवस्थित है कहां? तो बृहत और मध्य हिमालय के बीच ही अवस्थित है काठमांडू घाटी भी। अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है, पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है इन्हें। एक टनल है, वो टनल भी पढ़ लेना चाहिए, इसी के साथ इंक्लूड कर लेना चाहिए। पहले घाटियों को लिख लो, नीचे पॉइंट लगा करके लिखना। बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी अवस्थित है। कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी अवस्थित है। ठीक है, एक टनल है जिस टनल से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं यहां। कौन सा टनल है? अटल टनल है। नाम सुने हो ना, अटल सुरंग। भारत का सबसे बड़ा सुरंग, 9.02 किलोमीटर लंबाई वाला यह सुरंग, जिस सुरंग से मनाली से जुड़ा कौन है? लाहौल स्पीति। अटल टनल सुरंग जोड़ता है मनाली को लाहौल स्पीति से, मनाली को लाहौल स्पीति से। इतनी बातें लिखनी है इसमें। छोटा हेडिंग लगा दीजिए, सुरंग, अंग्रेजी में टनल, और ये टनल किसको जोड़ता है। ठीक है, चलिए। अटल टनल, अटल टनल यह पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। यह पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। इट्स सिचुएटेड इन पीर पंजाल रेंज। बहुत अच्छी बात है। इट्स सिचुएटेड इन पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा सड़क सुरंग है, सड़क सुरंग है, जी हाँ, लार्जेस्ट टनल है, लार्जेस्ट टनल इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सड़क सुरंग है, लार्जेस्ट टनल इन इंडिया। यह कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है भाई? किसको किससे जोड़ता है? मनाली को लाहौल स्पीति से। किसको किससे जोड़ता है? मनाली को लाहौल स्पीति से। मनाली को जोड़ता है लाहौल स्पीति से, जी हाँ, लाहौल स्पीति से। बोर्ड पर लिखे, ये नाम है, अंग्रेजी हिंदी दोनों वही चलेगा। मनाली से लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति किसको किससे जोड़ता है? मनाली को लाहौल स्पीति से, मनाली को लाहौल स्पीति से। यह जोड़ता है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। दिक्कत है? एटलस लेके बैठे हैं, निकालिए एटलस, 2 मिनट के लिए निकालिए, फटाफट निकालिए। ऑनलाइन वाले आप लोगों के पास एटलस है? एटलस है आप लोगों के पास? यस नो बता दीजिए। आप लोगों के पास एटलस है? घर में पुराना किसी और का भी हो तो फटाफट निकाल लो, आपके पास तो सुविधा है कि आप घर से पढ़ रहे हो। ठीक है, एटलस निकालिए। देखो, जैसे ही बृहत हिमालय को आप दक्षिण की ओर आओगे बृहत हिमालय से, उस क्षेत्र में मिलेगा कौन मेरे भाई? तो लघु हिमालय दिख रहा होगा,
लघु हिमालय दिख रहा होगा। लघु हिमालय में हाइलाइटर से हाइलाइट कर लेना है पीर पंजाल को। पीर पंजाल को किसको हाइलाइट करना था? पीर पंजाल को, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी? झेलम नदी से लेकर के ब्यास नदी तक है। उसमें दो गो पासेज देखिए, एक होगा पीर पंजाल दर्रा और दूसरा होगा बनिहाल दर्रा। दर्रा कैसे बनाया जाता है? ये सिंबल है दर्रों का। एक होगा पीर पंजाल और दूसरा है बनिहाल दर्रा। वहीं पर बना हुआ है अटल टनल, जो जोड़ता है मनाली को लाहौल स्पीति से। किससे किससे जोड़ा है? मनाली को लाहौल स्पीति से। मनाली को लाहौल स्पीति से। वैली बना होगा कश्मीर वैली, पर्यटकों के लिए, प्राकृतिक प्रेमियों के लिए हॉट स्पॉट है, टूरिस्ट पैलेस है। देखा? अच्छा, मसूरी में मत आओ भाई रे, मसूरी में मत आगे खोजिए। मसूरी में आ जाएगा तो हिमालय का, हिमालय और इसके बीच में आ गया, उधर ही रहना है अभी। मसूरी में बाद में बुलाएंगे, अभी भी नहीं। कुल्लू मनाली भी नहीं ना। नहीं दिख रहा है क्यों? उसमें पीर पंजाल नहीं लिखा है, धौलाधर नहीं लिखा है। अच्छा, पता ही नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, तो कल से हम बोर्ड पर मैप लगवा के रखेंगे, चिंता नहीं करिए। अगर पता नहीं लग रहा है तो कल से हम बोर्ड पर मैप लगवा के रखेंगे कि अंगुली पकड़वा के सिखा दे कि देखो कहाँ कौन अवस्थित है। बस जिज्ञासा आप में होनी चाहिए। कल से बोर्ड पर लगवा के रखेंगे, तो आज पढ़ लो, ठीक है? हाँ ठीक है, तो आपके लिए वो काम करेंगे। और हमको लगा कि आप लोग थोड़ा मेहनत करोगे, तो फिर मजा आएगा, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हो आप लोग। आगे बढ़ाओ, ठीक है। तीसरा है शिवालिक। तीसरा है शिवालिक, और शिवालिक को ही बोलते हैं आउटर हिमालय। इसी को बोला जाता है आउटर हिमालय। आउटर हिमालय, शिवालिक या आउटर हिमालय सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, सबों में नया है, नूतन वलित पर्वत श्रेणी है। निर्माण प्लीस्टोसिन एज में हुआ है। बीपीएससी ने सिविल में क्वेश्चन पूछा है पिछले साल कि शिवालिक श्रेणी किस युग की है, इसका निर्माण किस युग में हुआ है? प्लीस्टोसिन युग में इसका निर्माण हुआ है। प्लीस्टोसिन युग, प्लीस्टोसिन युग में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है? प्लीस्टोसिन युग में इसका निर्माण हुआ है। प्लीस्टोसिन या प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन नहीं, प्लायोसिन, हाँ प्लायोसिन में, प्लायोसिन में इसका निर्माण हुआ है। प्लीस्टोसिन नहीं लिखो, प्लायोसिन में इसका निर्माण हुआ है। बोर्ड पर है प्लायोसिन में इसका निर्माण हुआ है। कौन से एज में निर्माण हुआ है? हाँ, प्लायोसिन युग में इसका निर्माण हुआ है। अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे? प्लायोसिन एज में निर्मित है। प्लायोसिन एज में फॉर्मेशन हुआ है इसका। प्लायोसिन एज में फॉर्मेशन हुआ है इसका। कहां से कहां तक इसका विस्तार है मेरे भाई? ये ट्रांस बृहत बृहत मध्य हिमालय के बाद हमारी यात्रा पहुंच चुकी है इस शिवालिक पर। इस शिवालिक पर, शिवालिक का विस्तार कहां से कहां तक है? शिवालिक कहां से कहां तक फैला है? शिवालिक का एक्सटेंशन क्या है? इसका विस्तार बताओगे ना? सुनो, या पोटवार बेसिन से लेकर के, धैर्य से सुनना, पोटवार बेसिन से लेकर के और कोसी तक है। पोटवार बेसिन से कोसी तक है। कहां से कहां तक विस्तार है? पोटवार बेसिन से लेकर के कोसी तक है। इसका विस्तार पोटवार बेसिन वेस्ट में, पोटवार बेसिन से लेकर के और कोसी तक है। पोटवार बेसिन पंजाब में है। पोटवार बेसिन से लेकर के कोसी तक है। इसका एक्सटेंशन, विस्तार लिख लेना। वेस्ट में पोटवार बेसिन
और ईस्ट में कोसी, जो अपना नदी है कोसी, कोसी तक है। पोटवार बेसिन से लेकर के कोसी तक है, कोई दिक्कत। अब कोसी को जाके आप इधर मिथिलांचल क्षेत्रों में मत खोजिएगा, ये नेपाल वाला में मिलेगा, ठीक है। इधर खोजोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं तो कहेगा कि मास्टर तुमने कैसे पढ़ा दिया, हम तो पूरा कोसी का किनारा किनारा ढूंढ लिए जाके, मिला ही नहीं हमको। और कोसी क्षेत्र का आदमी सर अक्सर जाके खोजेगा, तो इधर नहीं मिलना है रे भाई, नेपाल में मिलेगा। चलो सुनो, इसे ही अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो डफला, हाँ जी हाँ जी, इस शिवालिक पहाड़ी को ही अरुणाचल प्रदेश में डफरा लिखे, इन अरुणाचल प्रदेश कॉल्ड, अरुणाचल प्रदेश में डफला मिसमी, जी हाँ अबोर, डफला मिसमी अबोर, डफला मिसमी अबोर, अरुणाचल प्रदेश में डफला मिसमी अबोर। दिक्कत है, 5 बार बोल दिए। अरुणाचल प्रदेश में डफला मिसमी अबोर और मिरी के रूप में जाना जाता है, जी हाँ, और मिरी के रूप में जाना जाता है, मिरी के रूप में जाना जाता है, मिरी के रूप में जाना जाता है। ताराचंद बताओ, दिक्कत है? एकदम फिट है, हाँ तब मस्त रहो। सुनो कितना क्लियर है, एकदम पानी की तरह दिख रहा है कि सर शिवालिक जिसका निर्माण हुआ प्लायोसिन एज में, इसका विस्तार है मुख्य रूप से पोटवार पहाड़ से, पोटवार बेसिन से लेकर के और कोसी तक। इसे ही अरुणाचल प्रदेश में जब जाते हैं तो इसी शिवालिक का नाम वहां चेंज होकर के बनता क्या है, डफला मिसमी अबोर मेरी। याद रहेगा, मेरी किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। डफला अरुणाचल प्रदेश, अबोर अरुणाचल प्रदेश। कोई आपत्ति नहीं है, आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट बढ़ो। 3 बार बोल चुके हैं आप, 4था बार हमसे पूछ रहे हैं, मुझे इरिटेशन हो गई। सुनो, ये पोटवार बेसिन पंजाब में, और मैं इस बात को 3 बार बोल दिया हूं, कंसंट्रेट रहिए ना। पोटवार बेसिन पंजाब में, बोले कि नहीं? चलिए आगे बढ़ाओ, पोटवार बेसिन पंजाब का है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसी में लिखो कि मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, मध्य हिमालय से शिवालिक तक की घाटियां, रिफ्ट, मध्य हिमालय से शिवालिक तक की घाटियां या वैली, शिवालिक तक की घाटियां वैली, शिवालिक तक की घाटियां वेस्ट में, पश्चिम में दून कही जाती है, पश्चिम में दून कही जाती है, वेस्ट में क्या कहते हैं? दून, दून, देहरादून। पश्चिम में क्या बोलते हैं इसको? दून कही जाती है। जबकि पूरब में द्वार कहा जाता है, पूरब में द्वार कहा जाता है। कौन घाटी भाई? तो लेसर हिमालय से शिवालिक के बीच में जो घाटी बना है, इसी घाटी को पश्चिम में दून और पूरब में द्वार। दून का उदाहरण लिख लो, देहरादून। पूरब साइड में आओगे तो जैसे हरिद्वार, अलीगढ़ द्वार, अलीगढ़ द्वार किस स्टेट में? अलीगढ़ द्वार का राज्य कौन सा है? अलीगढ़ द्वार का राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। अलीगढ़ द्वार कहाँ? पश्चिमी बंगाल में है। दून द्वार समझ गए? अरे दून द्वार समझा कि नहीं? इस शिवालिक और मध्य हिमालय की जो बीच की ये वैली है, घाटियां हैं, इन्हीं घाटियों को दून और द्वार बोलते हैं। कोई दिक्कत? कहां? तो पश्चिम के तरफ में दून और पूरब के तरफ में द्वार। और शिवालिक के जब दक्षिण में आओगे ना,
तो यहां से भाबर क्षेत्र शुरू होगा, तराई क्षेत्र शुरू होगा, बांगर शुरू होगा और खादर शुरू होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। एक लाइन और लिखो इसी में। लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य, और शिवालिक के मध्य, शिवालिक के बीच, शिवालिक के मध्य, शिवालिक के मध्य कौन सा क्षेत्र है? एमबीटी। कौन सा क्षेत्र है? एमबीटी। क्या बोलते हैं उसको? एमबीटी। एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी बोला जाता है, एमबीटी बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन बनाएगा कि सर मध्य हिमालय या लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच के अवस्थिति को, घाटी को, वैली को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन दे देगा ITSZ, दूसरा देगा MCT, तीसरा देगा MBT, चौथा देगा एक से अधिक और पांचवा देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही क्या है? MBT है। एकदम सुंदर क्वेश्चन बन गया, नहीं है क्या क्वेश्चन? यही तो क्वेश्चन में है, ऐसी पर परीक्षा भी शिफ्ट है। तो ऐसे में इतना अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ क्षेत्र निकल के आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा और आगे पढ़ा दूं आपको कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जो रीजनल विभाजन है, थोड़ा रीजनल विभाजन पर भी बात कर ही ले। बढ़े आगे। ठीक है, ठीक है। ये गांडी उधारी, धनुष उठाओ, आ जाओ। बहुत बहादुर आदमी है, चलाई दूरा। कह रहा है लिखवाइएगा मत, कोई बात नहीं। आपने मुझे जल ग्रहण कराया, उतना तो आपके लिए होगा ही ना। हाँ, बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिमालय का रीजनल विभाजन या हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिंदी में क्या लिखना? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इसी को बोलते हैं मेरे भाई कि रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। जी हाँ, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में पहला विभाजन कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय या इसी को बोलते हैं मेरे भाई पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। अंग्रेजी में भी नाम सब सेम रहेगा। देखो यहाँ अंग्रेजी हिंदी कोई मानक है? जी नहीं है। कश्मीर का फटाफट लिख दो कि ये कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, और पंजाब हिमालय का भी पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय रख दीजिए, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय लाइए। ठीक है, आगे बढ़ाइए। इतना चिल पानी हुआ है, मजा आ गया। लेकिन कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और
पंजाब हिमालय। ठीक है, कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय, इसका विस्तार बता देना, एक्सटेंशन, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु से लेकर के सतलज तक, इंडस टू सतलज, इंडस टू सतलज, सिंधु से सतलज तक। इसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई? इसकी लंबाई कितनी है? लेंथ क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? फटाफट बताओ। 560 किलोमीटर, 560। इसमें अक्सर जो है ना सीरीज लगाने वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को उनके लंबाई के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करो। तो जब तक एक आंकड़ा आपके पास नहीं रहेगा, आप कैसे व्यवस्थित कर पाओगे चीजों के? नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, तो इसका लंबाई है कितना किलोमीटर? 560 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय जो सिंधु से सतलज है, लंबाई 560 किलोमीटर है, लंबाई 560 किलोमीटर है। एक लाइन भाषा में बना करके लिखे, इसी में एक लाइन भाषा बना के लिखो। यह अपने करेवा मिट्टी के लिए, करेवा सॉइल के लिए, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, करेवा सॉइल के लिए, करेवा मिट्टी के लिए, यह अपने करेवा मिट्टी के लिए, करेवा सॉइल के लिए फेमस है, विख्यात है। यह करेवा मिट्टी के लिए फेमस यानी विख्यात है। एक है रो रही है, दर्द कर रहा है। प्राथमिक ऐड यहाँ है, दवा हुआ, अगर जरूरत हो तो बता देना। सुनो आगे है क्या? टोटल कितना? 560 किलोमीटर। किस लिए सुप्रसिद्ध है? करेवा मिट्टी के लिए, करेवा मिट्टी के लिए। करेवा मिट्टी में होता क्या है भाई? जफरान की खेती, उसी करेवा मिट्टी में जफरान की खेती। जफरान, जफरान को ही बोलते हैं केसर, जफरान को ही केसर, दोनों नाम याद करके रखिएगा। जफरान जिसे देसी केसर बोला जाता है, जफरान ब्रैकेट में लिख लो, जफरान उसी के पास केसर, जफरान केसर, केसर सा स्वाद है रजनीगंधा। अरे हाँ वही वाला, वही वाला। ठीक है, जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन लिखो फटाफट। यहां वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ लिखा जाएगा। बोर्ड पर लिखें, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्रमुख तीर्थ स्थल है, टूरिस्ट पैलेस है, प्रमुख तीर्थ स्थल या टूरिस्ट पैलेस है, टूरिस्ट पैलेस है जम्मू कश्मीर। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ प्रमुख तीर्थ स्थल है, टूरिस्ट पैलेस है। दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है? हाँ कश्मीर में है, जी हाँ कश्मीर हिमालय में है। जी हाँ, जी हाँ, इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है चरार शरीफ, कश्मीर हिमालय में है। अभी हम लोग हिमालय के आधार पर विभाजन करके पढ़ रहे हैं, स्टेट वाला विभाजन नहीं पढ़ रहे हैं। जब स्टेट पढ़ेंगे तो स्टेट विभाजन भी पढ़ लेंगे। अभी मोटा मोटा आपके साथ हमने क्या किया है, कश्मीर का विभाजन कर दिया है।
सॉरी हिमालय का विभाजन किया है। दूसरा विभाजन कौन सा है? सेकंड क्या है जी? दूसरा है कुमायूं हिमालय। दूसरा क्या है? कुमायूं हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय या इसी को बोलते हैं गढ़वाल हिमालय। कुमाई या गढ़वाल, कुमाई या गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय, कुमाई, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। कहां से कहां तक एक्सटेंशन है इसका? विस्तार कहां से कहां तक है? हाँ, सतलज से काली विस्तार है। सतलज से काली, सतलज से काली, सतलज टू काली, सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक, सतलज से काली, सतलज से काली तक है। लंबाई क्या है इसका? 320 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर। लंबाई 320 किलोमीटर, लंबाई 320 किलोमीटर। यहां कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है ये बात देना। नैनीताल, देखो फटाफट, नैनीताल, जी हाँ हिल्स, नैनीताल, केदारनाथ, नैनीताल, केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री, नैनीताल, केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री, जी हाँ बद्रीनाथ भी। हेमकुंड, नंदा देवी, नंदा देवी, हाँ नंदा देवी, हेमकुंड, नंदा देवी, हेमकुंड, कामेत, त्रिशूल भी है, बहुत सारा है वहां तो, ढेर बहुत है, इतना बहुत हो गया। कामेत, कामेत भी है, कामेत। आदि पर्वत चोटियां हैं, आदि हिल स्टेशन है। इसी में नैनीताल, भीमताल, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, नैनीताल, भीमताल एवं सातताल झील है। 3 झील है कुमायूं हिमालय में। कौन कौन झील है रे भाई? तो नैनीताल झील है। कौन कौन झील है? एक नैनीताल झील है, नैनीताल झील है। दूसरा सातताल झील है, सातताल झील है। और एगो भीमताल झील है, भीमताल झील है। कई गो झील है? 3 गो, नैनीताल, सातताल, भीमताल। जहां ताल ताल लगा हो, ताल मतलब चल जाना उत्तराखंड, उत्तराखंड, ताल मतलब उत्तराखंड, ठीक है। ताल ठोक के उत्तराखंड में रहेंगे आराम से, ताल में उत्तराखंड, ठीक है। नैनीताल, सातताल, भीमताल, नैनीताल, सातताल और भीमताल, ये कुमायूं में है। नैनीताल, सातताल और भीमताल कहाँ है? कुमायूं में अवस्थित है, कुमायूं में अवस्थित है। नेपाल हिमालय पर भी चंद लाइन बातें करेंगे आपसे। नेपाल हिमालय पर भी बात करेंगे मेरे भाई। नेपाल हिमालय, नेपाल, जी हाँ थर्ड नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय पर भी बात करेंगे, नेपाल हिमालय पर भी बात करेंगे। ये नेपाल हिमालय कितना किलोमीटर? लगभग इसका लंबाई 800 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? अप्रोक्स 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? हाँ अप्रोक्स 800 किलोमीटर, अप्रोक्स 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर है नेपाल हिमालय, लगभग 800 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे बड़ा यही है, लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विशेषता क्या है? तो इसी में सबसे ऊंची चोटियां भी है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू सबसे ऊंची चोटियां इसी में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू। माउंट एवरेस्ट, क्या कर रही है?
माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू। मकालू, जी हाँ, मकालू, मकालू, मकालू नेपाल में है। मकालू नेपाल में है। मकालू बोर्ड पर लिखे क्या? मकालू, 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 ठीक है। आगे एक लाइन असम हिमालय लिखे खत्म करेंगे। लिखिए असम हिमालय, इसका विस्तार लिखे हो, नदी लिखे हो, कहां से कहां तक है। हाँ, इसका विस्तार लिख लो फटाफट। इसका विस्तार है काली नदी से सिस्ता जो है तीस्ता नदी तक। काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तार कहां से कहां तक है? काली से तीस्ता तक, काली से तीस्ता तक विस्तार, काली से तीस्ता तक, काली नदी से तीस्ता नदी तक, यही इसका विस्तार है, काली नदी से तीस्ता नदी तक। ठीक है, काली से तीस्ता तक। अंतिम बच गया हम लोगों का असम हिमालय, लास्ट बच गया असम हिमालय। असम हिमालय जिसका लंबाई कितना है? 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। इसका एक्सटेंशन क्या है? असम हिमालय का विस्तार क्या है? तो ये तीस्ता से लेकर के दिहांग तक, तीस्ता से दिहांग तक, तीस्ता से दिहांग तक। विस्तार कहां से कहां तक है? तीस्ता से दिहांग तक, तीस्ता से दिहांग तक, लंबाई 720। कूला कांगड़ी, इसकी पर्वत श्रेणियां कौन है? कूला कांगड़ी पर्वत श्रेणी इसमें लिखना। कूला कांगड़ी असम हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणी है? कूला कांगड़ी पर्वत श्रेणी में है। कूला कांगड़ी, कूला कांगड़ी, कूला कांगड़ी। दूसरा है इसी में चोमोआ हरी, कूला कांगड़ी, जी हाँ कूला कांगड़ी, चोमोआ हरी, चोमोआ हरी, चोमोआ हरी, चोमोआ हरी। ये सब नाम है, अंग्रेजी हिंदी कोई मानक नहीं है। चोमोआ हरी, चोमोआ हरी, कूला कांगड़ी ऐसे ही लिख देना है। कूला कांगड़ी, कूला कांगड़ी, चोमोआ हरी, कूला कांगड़ी, चोमोआ हरी, कूला कांगड़ी। जी हाँ, हिल स्टेशन है, सब सब हिल स्टेशन है। ठीक है, सब हिल स्टेशन है। बस इतनी बातें हिमालय से रिलेट करके, और आज यहाँ पर हिमालय आप लोगों को बकस दिया जाएगा। यहाँ से अगले अध्याय में पहुंचेंगे। ठीक है, जी हाँ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछिए। हाँ, ये रीजनल डिवीजन है, प्रादेशिक विभाजन है नदियों के आधार पर। ठीक है, इसका बेस क्या है? नदियों के आधार पर। उ एगो विभाजन हम लोग पढ़े थे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, वो भी विभाजन है। वो किस आधार पर है? तो फॉर्मेशन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। वो विभाजन कौन सा था? उत्पत्ति के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर। दिक्कत है? आगे बढ़ा दें। ग्रीवा खंड के बारे में, वो जीवा नहीं, ग्रीवा खंड है, नेपी। जी हाँ, देखिए ये ग्रीवा खंड के बारे में कुछ लोगों का डाउट है, और भी जितने लोगों का 2 मिनट का समय देते हैं कि हिमालय में कुछ भी पूछना हो आप 2 मिनट में फटाफट पूछ लो। ठीक है, सबको समय। ग्रीवा खंड के बारे में इन्होंने पूछा। देखो, कोई भी, जैसे हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो तेथिस में बलन के परिणाम स्वरूप, तेथिस में सेडिमेंटेशन होना शुरू हुआ, अवसादीकरण होना शुरू हुआ, और उस सेडिमेंटेशन में, अवसादीकरण में कंप्रेशनल फोर्स काम किया, संपीडनात्मक बल। तो जैसे कंप्रेशनल फोर्स काम करेगा तो किसी भी चीज को रोटेट कर देगा, घुमा देगा, बलित कर देगा, उसको ऐसे मोड़ देगा। अब जरूरी नहीं है कि ये कंप्रेशनल फोर्स दोनों तरफ से इक्वल काम करे, बराबर काम करे, जरूरी थोड़े है। ये भी तो हो सकता है कि इधर से ज्यादा इधर से कम है। अब देखते हैं ना कि घर एक तरफ गिर जाता है, क्या है भाई, उस पर कहीं ना कहीं कंप्रेशनल फोर्स जो है उसको एक तरफ से ज्यादा काम किया, दूसरे तरफ गिरा दिया।
अब ये कंप्रेशनल फोर्स, संपीड़नात्मक बल जिस क्षेत्र से ज्यादा लगने लगा, अब इधर ये घूमने लगेगा, घूमने लगेगा, और जैसे ही घूमेगा तो ऊपर वाला जो खंड है, शीर्ष वाला भाग है, वो टूट करके बाहर में गिर जाएगा, और जैसे ही बाहर में गिरेगा उसे नेपी या ग्रीवा खंड कहा जाता है, उसे ही नेपी या ग्रीवा खंड कहा जाता है। और बताइए, और किसी को पूछना है? आगे बढ़ाएं। तो पहला विभाजन हमने फिनिश किया, दूसरा विभाजन पर बात करेंगे, पेनिनसुला प्लेटू, प्रायद्वीपीय भारत पर। दूसरा विभाजन नहीं है ना, प्रायद्वीपीय भारत पर मेजर हेडिंग हमने लगवाया था। तो हाँ, साउदर्न पेनिनसुला प्लेटू, निश्चित रूप से साउदर्न पेनिनसुला प्लेटू, साउदर्न पेनिनसुला प्लेटू। डेक्कन, तो डेक्कन इसके अंदर में पढ़ेंगे ना, इस प्रायद्वीप के अंदर में डेक्कन एक पार्ट से, ठीक है, निश्चित रूप से। भारत का सबसे प्राचीनतम, लिखो मत, सुनो, भारत का सबसे प्राचीनतम पार्ट्स हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार है। बना कैसे है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा के रूप में यह प्राप्त हुआ है। गोंडवाना लैंड जो पेंजिया का साउदर्न पार्ट था, पेंजिया का दक्षिणी हिस्सा था, पेंजिया जिसका केंद्र डरबन के पास था, तो ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी उसी डरबन के पास से टूट करके और नॉर्थ ईस्ट में वर्तमान स्थिति को प्राप्त किया है, जो हिंद महासागर में स्थित रीयूनियन से जब क्रॉस किया, एक ज्वालामुखी होता था रीयूनियन ज्वालामुखी, उसे क्रॉस किया तो इसमें बैसाल्टिक मैग्मा का प्रवाह हुआ, जिससे दक्कन प्लेटू का रीजन्स बना हुआ है, दक्कन प्लेटू का रीजन्स बना हुआ है, ठीक है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कहां से कहां तक है? आज इसका एक शेप दे देते हैं, कल इस पर गहरी काम करेंगे हम लोग। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला प्लेटू, पेनिनसुला प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। आकृति कैसी है रे मेरे भाई? रिवर्स ट्रेंगल, जी हाँ, उल्टा त्रिभुज है, रिवर्स ट्रेंगल है, उल्टा त्रिभुज है, जिसका आधार ऊपर की ओर होता है। इसका आधार देखो तो आधार किधर है? ऊपर की ओर, बेस ऊपर की ओर है, बेस ऊपर की ओर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसका स्वरूप देखो, लंबाई चौड़ाई, तो ये नॉर्थ ईस्ट में 1600 किलोमीटर है, और ईस्ट नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में जो है, ये वेस्ट और ईस्ट में जो है 1400 किलोमीटर है, वेस्ट ईस्ट में 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई साउथ नॉर्थ में 1600 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट में 1400 किलोमीटर। आकृति कैसी? उल्टा त्रिभुज की आकृति है। इसकी आकृति कैसी है? उल्टा त्रिभुज की आकृति है। यह उल्टा त्रिभुज के आकृति में बना हुआ है, उल्टा त्रिभुज के आकृति में बना हुआ है। दिक्कत है, उल्टा त्रिभुज की आकृति है इसकी, उल्टा त्रिभुज की आकृति है। बेस ऊपर, सिर से नीचे के भाग का बना हुआ है। टोटल क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। यही है
इसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है मेरे भाई। 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब फिर आपको मैप निकलवाएंगे, एटलस। 16 लाख वर्ग किलोमीटर, आधार ऊपर है, बेस ये ऐसा ही ना है जी, ये ऐसा ही ना त्रिभुज बना हुआ है कि इसका जो है शीर्ष बना हुआ है। ये शीर्ष कहाँ है? कन्याकुमारी शीर्ष है, कन्याकुमारी में, कुमारी में, तमिलनाडु में। इसी को बोलते हैं केप कमोरिन, तमिलनाडु में, जिसे केप कमोरिन भी बोला जाता है। ये शीर्ष है। तो त्रिभुज कैसा है? उल्टा त्रिभुज है, रिवर्स त्रिभुज है। ठीक है, फिर आपको एटलस निकलवाएंगे 2 मिनट के लिए। पुनः एक बार एटलस निकालिएगा। ऑनलाइन वाले आप लोग भी एटलस लेके रख लीजिए मेरे भाई, क्योंकि क्लास अभी बहुत लंबी चल रही है। ठीक है, और हर दिन कुछ ना कुछ एटलस से ही करेंगे। चलिए एटलस हो गया। पूरा भारत का, होल भारत का मैप निकाल लो ना। हाँ वही 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 वही, हाँ उसी में समय प्राइस भी भारत है। ये है पेज नंबर 24 है, 24, 23। ठीक है, किसी में 23 होगा, किसी में 24 होगा। 23 है ना? ठीक है, चलिए पेज नंबर 23 एक बार फटाफट देखना है, एक बार फटाफट देखना है उसको। आप लोग एटलस लिए नहीं है तो फिर बात करने का कैसे है? क्यों नहीं लेके आते हैं ये बताइए, कारण बताइए। सबको एक एक को खरीद के बांट दे क्या हम? बेहया आदमी कहीं का। हाँ, अरे कहना चाहिए कि नहीं गुरुजी आप मत बांटिए, हम लोग आज नहीं कल ले लेंगे। ये ना सम्मानजनक बात हुआ। आज पता चला कि लोगों का नियत कितना नीचे चला गया है। चलो अच्छी बात है। ठीक है, ऑनलाइन वाले को कैसे दिया जाएगा? अगर आपको, आप लोगों को दिया जाए तो वो सबको कैसे भेजेंगे? वो सभी तो मेरा विद्यार्थी है ना। हाँ, आप पीडीएफ भेज देंगे। हाँ, ये कह रहा है पीडीएफ भेज दीजिए सर। सुनिए हटाइए। चलिए प्रायद्वीपीय भारत देखो, आकृति कैसे दिख रही है इसकी? उल्टा त्रिभुज की, उल्टा त्रिभुज की। थोड़ा थोड़ा सा इसमें एकदम आज बाउंड्री बांध देना है अपने नजर से। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग दुरुस्त कर देना इसको। सबसे पहले आप देखो इसका वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रीज दिख रहा होगा। दिल्ली रीज, रायसीना हिल्स, अरावली का सबसे उत्तरी हिस्सा रायसीना हिल्स, लुटियंस पहाड़ियां, उसी को बोलते हैं लुटियंस, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में है। कहां है? नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में नहीं दिखा? दिल्ली के एकदम पास में, नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, दूसरी बात है, फटाफट सुनो, नॉर्थ वेस्ट से रास्ता पकड़ लो विंध्यन होते हुए। इससे बोला भारत का मैप निकाल लो, विंध्यन होते हुए रास्ता पकड़ना है जी हाँ। और चलेंगे शिलोंग के पठार पर, शिलोंग का
पठार पर, शिलोंग के पठार पर, देखिए आप, शिलोंग के पठार पर बातें करेंगे। शिलोंग का पठार, कार्बो एंगलोंग दिख रहा होगा वहीं पर। ये कार्बो एंगलोंग जो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री है, नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री है। और सबसे नीचे में आ जाना, सबसे नीचे में मेरे भाई दिख रहा होगा आपको कन्याकुमारी, केप कमोरिन, तमिलनाडु में। नहीं मिला? ठीक है, आप यहां देखोगे तो यहीं पर होगा रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स, हिल्स। और रायसीना हिल्स के बाद जब इस कोन पर आएगा ना, तो यहां होगा मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार, मेघालय नहीं शिलोंग का पठार, यहीं पर होगा शिलोंग का पठार, शिलोंग पठार। और जस्ट नीचे आइएगा, लिखा होगा कन्याकुमारी। क्या लिखा होगा? कन्याकुमारी। यही तीन बात तो पढ़े हुए किए हैं, रायसीना हिल्स, शिलोंग और कन्याकुमारी, रायसीना, शिलोंग और कन्याकुमारी, रायसीना, शिलोंग और कन्याकुमारी। इतना ही पढ़ना है। सुनिए, सबसे नीचे है, कोई बात नहीं, कल से सबका मैप लगवा के रखेंगे, एक एक चीज हम बोर्ड पर दिखा देंगे, एक एक चीज बोर्ड पर भी दिखा देंगे कि आप लोगों को खोजने में दिक्कत नहीं हो। अरावली मिला? तो अरावली के सबसे उत्तर में जाओ ना, मिल जाएगा। अरावली विश्व के सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन है, जो अब वेस्ट माउंटेन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। अवशिष्ट माउंटेन बचा हुआ है। अरावली में यह भी सीखना है कि अरावली कहां से कहां तक अवस्थित है। अरावली कहां से कहां तक अवस्थित है, कोई बताएगा? लगभग 800 किलोमीटर का है, जो पालमपुर गुजरात से शुरू होता है, पालमपुर गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान हरियाणा होते दिल्ली तक है। और दिल्ली का रायसीना हिल्स, जो रायसीना को मैं बार बार बोल रहा हूं। कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा मैं लिखवा दूंगा, चिंता करना ही नहीं है। आगे बढ़ा लो। मिल गया? देखिए पंडित जी अब कितना खुश है कि मिल गया सर, मुंह में लड्डू फूट रहा है इसके। अरे लल्लू कहीं का मिलेगा ना, नजर को थोड़ा ठीक लगा दो, मिल जाएगा। अब तुम्हारे नजरे में दोष है, कैसे काम चलेगा? हाँ, नजरिए के दोष बा। देखा है ना, तो हाँ, चलो हो गया। हाँ, आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई। वहीं पर देखना दक्कन प्लेटू दिख रहा होगा, मोटा मोटा। आज पहले फिजिकल अवस्थितियों को देखो, दक्कन प्लेटू दिख रहा होगा, जितना वो भूरा रंग का है जी, वही ना दक्कन प्लेटू है। दक्कन प्लेटू दिख रहा होगा, सबको दिखा दक्कन प्लेटू? अरे दक्कन प्लेटू सबको दिखा? दक्कन दिखा निश्चित रूप से, दक्कन का पठार, दक्कन पठार। दक्कन पठार के जस्ट बगल में देखना, उसके नॉर्थ ईस्ट में सतपुरा रेंज होगा, सतपुरा रेंज होगा। इसको पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत में। पढ़ना किसको किसको है, बसुती को दिखा रहा हूं, सतपुरा रेंज को पढ़ना है। दिखा? सतपुरा के जस्ट बाद विंध्यन दिख रहा होगा, ऊपर में कौन सा है? विंध्यन क्षेत्र है, वो भी नहीं दिखा? मिल गया विंध्यन, सतपुरा के जस्ट ऊपर में। हाँ, वहीं पर मालवा पठार दिख रहा होगा, वहीं पर बुंदेलखंड और बघेलखंड होगा, मालवा के ऊपर में। उत्तर प्रदेश में भी बहुत मार खई तू, बुंदेलखंड और बघेलखंड होगा, बघेलखंड उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बघेलखंड उत्तर प्रदेश सबसे शुष्क है, बघेलखंड होगा। बघेलखंड से बहुत क्वेश्चन पूछा है, जानता है क्यों रे मेरे भाई?
सुनो, बघेलखंड के साथ क्या चुनौती है? अभी सूखा की समस्या है। हर साल मई जून में बघेलखंड के चापाकल सूख जा रहे हैं, पानी के लाले पड़ रहे हैं। आखिर बघेलखंड में पानी का अभाव क्यों है, ये आप ही को समझना पड़ेगा ना, आप ही समझोगे ना। तो सीधी बात है सर कि वो विंध्यान के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, बीच में तो वर्षा होता है लेकिन उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाता है। तीसरा, ठीक है, हाँ किसी को कुछ नहीं मिलेगा, हम लगवा देंगे इसमें मैप, चिंता नहीं करना है। मैप इसमें आज ही से सब बनवा देते हैं, नहीं लगवा देते हैं मैप को, ठीक है। बस घर से आपको पढ़ के आना है। घर से किसको पढ़ना है? दक्कन प्लेटू को पढ़ लेना किसी किताब से, कॉपी पलट के लिखो कि पढ़ के क्या आना है प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय भागों में। अब देखिए, इसी साल टीजीटी ज्योग्राफी में क्वेश्चन क्या पूछा सर कि मैदानी भारत में जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी है। इस साल क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा? आप लोग कह रहे हो कि सर ऊपर ऊपर पढ़ाइए, अब बीपीएससी कह रहा है कि नीचे नीचे चलेंगे। हमको तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पढ़ाना 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में उड़ा देंगे, लेकिन उस 10 मिनट में क्वेश्चन मिलने की गारंटी थोड़ी रहेगी। तो थोड़ा सा अपने को भी तटस्थ करिए कि थोड़ा जहां पढ़ा रहे हैं वहां पढ़ ले, नहीं तो जलोढ़ मिट्टी, प्रायद्वीपीय भारत, ये सब कोनो खेल है, 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है। बच्चा भी खुश है कि गजब रटवाया, कन्याकुमारी से रायसीना, रायसीना से मेघालय तक सबसे कठोर चट्टानों से निर्मित ये क्षेत्र है जहां बैसाल्टिक चट्टाने हमें प्राप्त होते हैं। जहां एक तरफ हिमालय में ग्रेनाइटिक चट्टाने प्राप्त हो रहे थे, तो यहां बैसाल्टिक चट्टाने प्राप्त होंगे, हो रहे हैं कि नहीं? इस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किस किस प्रकार की चट्टाने? बैसाल्टिक चट्टानों का प्रवाह है, कठोर चट्टान है सर। घर से पढ़ के आना है, उसको नोट करिए। दक्कन प्लेटू पढ़ लेना, दक्कन पठार, घर से आज इतना को पढ़ के आना है। एनसीईआरटी से पढ़ लो, बाकी काम मैं करा दूंगा। ये 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में है, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे अभी छुट्टी नहीं हो रहा है, पढ़ाएंगे ना, छुट्टी नहीं कर रहे हैं ना, पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा ये 2 मिनट का होमवर्क करा के फिर आ रहे हैं, पढ़ाने ही है, पढ़ाएंगे मेरे भाई, बैठ जाइए, 5-10 मिनट में आप निकलेंगे, ठीक है। चलिए, दक्कन पठार पढ़ लेना है। दक्कन पठार के बाद आप पढ़ लेना पश्चिमी घाट को, इसी में पश्चिमी घाट को एक बार पढ़ लेना, उसी में दिया हुआ है सब, ठीक है। पश्चिमी घाट के बाद फिर महाराष्ट्र के जितने पर्वत है, महाराष्ट्र में पर्वत जितने हैं, पर्वत है जैसे सह्याद्री, महाबालेश्वर, ये सब छोटा छोटा पर्वत है ना, महाराष्ट्र में पढ़ लेना है। आकर के नीलगिरी वगैरह को पढ़ लेना है, नीलगिरी को पढ़ लेना है। अरावली को पढ़ना है, अरावली को पढ़ना है, अरावली, अरावली के पढ़ने के बाद आपको फिर लेकर के चलेंगे हम शिलोंग पठार पर, शिलोंग पठार पर, कार्बो एंग्लो शिलोंग पठार पर, शिलोंग पठार पर, शिलोंग पठार पर, पता है ना। इसी में समझाएंगे कि ये छोटा नागपुर भ्रंश पेटियां कैसे बनती गई, ये आज ही आपको समझने को कल ही मिलेगा कि क्यों छोटा नागपुर भ्रंश पेटी में ही सबसे ज्यादा कोयला का निक्षेप हुआ है। अगर ये समझोगे तो कोयला वगैरह का फॉर्मेशन समझ में आएगा। कारण क्या है कि ये प्रायद्वीपीय पठार